आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello friends, so now we have question that the EMF of the following three galvanic cells Zn Zn2 plus हमें concentration 1 molar and Cu2 plus to Cu concentration 1 molar। हमें यहाँ तीन galvanic cells दिए हैं जिनमें हमें concentration दिए Zn plus Zn2 plus ions और Cu2 plus ions के लिए, और हमसे पूछा गया है कि are represent E1 E2 E3 which of the following statements is true। हमें यहाँ एक ऑर्डर दिया पूछा है और हमें पूछा है कि इन चार ऑर्डर्स में से E1 E2 E3 के लिए कौन सा ऑर्डर सही है, राइट। ओके, तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो हम लिख लेते हैं। हमें गिवन है तीन गैल्वेनिक सेल्स दिए हैं, ओके, जिसमें हमारे पास जो पहला सेल है वो क्या है Zn2 प्लस 1 मोलर कंसंट्रेशन, Cu2 प्लस 1 मोलर कंसंट्रेशन Cu, राइट। ये हमारा सेल है पहला। दूसरा सेल क्या दिया है Zn2 प्लस 0.1 मोलर कंसंट्रेशन, Cu2 प्लस 1 मोलर कंसंट्रेशन एंड Cu, राइट। थर्ड हमें क्या दिया है Zn2 प्लस 1 मोलर कंसंट्रेशन एंड Cu2 प्लस कंसंट्रेशन 0.1 मोलर, राइट, और Cu। तो ये हमें तीन गैल्वेनिक सेल दिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास तीनों सेल्स में क्या डिफरेंस है, कंसंट्रेशंस जो हमें दे रखे हैं वो डिफरेंस है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास तीनों सेल के लिए जो एन की वैल्यूज है वो सब सिमिलर रहेंगी और ई नॉट सेल तीनों सेल के लिए सिमिलर रहेगा, ओके। और हमारे पास जो एन की वैल्यू है वो भी तीनों सेल के लिए सिमिलर रहेगी, राइट। ओके, तो अब यहाँ से हम फर्स्ट सेल के लिए बात करते हैं। फर्स्ट सेल में हमें रिएक्शन लिखेंगे तो किस तरीके से लिखी जाएगी Zn प्लस Cu2 प्लस 2 Zn2 प्लस Cu, राइट। ओके, और हमें कंसंट्रेशन कितना दिया है, हमें कंसंट्रेशन दिया है ये 1 मोलर, राइट, नो, हाँ 1 मोलर, और ये भी हमें 1 मोलर, ओके। ये हमें कंसंट्रेशन दे रखी है। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2, और आप देख सकते हैं सब में चार्जेस सेम है, ओके। सो एन की वैल्यू 2 रहेगी और ई नॉट सेल की वैल्यू सबके लिए सिमिलर होगी। तो अगर मैं यहाँ से इसके लिए नर्नस्ट इक्वेशन लिखूं तो वो क्या होगा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ लॉग ऑफ, हमारे पास प्रोडक्ट्स में किसके कौन कौन सी चीज़ें हैं Zn2 प्लस आयन और Cu। तो Cu की कंसंट्रेशन कितनी हुई 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिमिलरली सिर्फ आयंस की कंसंट्रेशन लिख लेते हैं Zn2 प्लस अपॉन ऐसे ही रिएक्टेंट्स में Cu2 प्लस, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू 2 एफ लॉग ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 1। अब 1 डिवाइडेड 1 मतलब 1 और लॉग ऑफ 1 की वैल्यू 0, तो ये कितना हो गया ई नॉट सेल। ई सेल जो आएगा हमारा, इसे हम 1 बोल देते हैं, ओके, क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन के लिए तो इसे हम 1 बोल देते हैं। तो ये हमारा ई नॉट सेल के बराबर आ गया, राइट। ओके, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड सेल के लिए। सेकंड सेल हमें क्या दिया है, सेकंड सेल दिया है कि Zn प्लस Cu2 प्लस 2 Zn2 प्लस Cu। यहाँ पर हमें कंसंट्रेशन कितनी दी है 0.1 एंड 1, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास जिंक की कंसंट्रेशन है 0.1 और Cu2 प्लस की है 1, तो जिंक की है 0.1 और इसके लिए दिया है 1 मोलर, राइट। ओके, तो यहाँ से भी हम इसके लिए नर्नस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। अब नर्नस्ट इक्वेशन वो कैसे लिखेंगे, ई सेल
इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ लॉग ऑफ Zn2 प्लस डिवाइडेड बाई Cu2 प्लस। ओके राइट। तो यहाँ से हमें वैल्यूज़ पता है, अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं अपनी। तो ई नॉट सेल ही है जो हमने एज्यूम किया है, माइनस 2.303 आर टी डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू हुई 2 एफ लॉग ऑफ, ये जिंक की हमें कंसंट्रेशन कितनी दी है 0.1 और कॉपर की कितनी है 1, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास ई नॉट सेल माइनस, अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कितना है 0.1, 0.1 दैट मीन्स 10⁻⁻1 और माइनस बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस 2.303 आर टी डिवाइडेड बाई 2f और यहाँ कितना बचेगा log ऑफ 10 तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। सो ई सेल, इसे हम E2 सेल बोल देते हैं। E2 सेल कितना हो जाएगा हमारा ये, राइट। ओके अब हमें फाइंड आउट करना है थर्ड सेल के लिए। सो थर्ड सेल क्या दिया है हमें, थर्ड सेल है Zn प्लस Cu2 प्लस 2 Zn2 प्लस Cu, राइट। कंसंट्रेशन हमें कितनी दी है वो देख लेते हैं। 1 मोलर जिंक के लिए दिया है और 0.1 मोलर दिया है Cu के लिए। ओके 1 मोलर दिया है जिंक के लिए और 0.1 मोलर दिया है Cu के लिए। ओके सिमिलरली इसके लिए भी हम नर्नस्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। तो नर्नस्ट इक्वेशन इसके लिए क्या आएगी कि ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल जो सबके लिए कॉमन है माइनस 2.303 आर टी डिवाइडेड बाई 2f लॉग ऑफ Zn2 प्लस 2 Cu2 प्लस, राइट, यही होगा। ओके सो अब हमारे पास वैल्यूज हैं, पुट कर देते हैं। ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी डिवाइडेड बाय 2f लॉग ऑफ Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है 1 और Cu2 प्लस का कितना है 10, 0.1, दिस इज 0.1। ओके तो यहाँ से हमारे पास ये कितना आ गया ई नॉट सेल माइनस, अब हम इसे देखें तो ये कितना है 0.1, दैट मीन्स अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर कितना आएगा 10। ओके सो 10 है तो log ऑफ 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। सो ये कितना हो जाएगा 2.303 आर टी डिवाइडेड बाय 2f, राइट। ये हमारा हो गया E3 सेल। ओके E3 सेल की वैल्यू हमारी इतनी आई। तो अब अगर हम कंपेयर करें तो अगर आप सेकंड को देखें, सेकंड कितना है, सेकंड में आपने देखा E2 सेल में ई नॉट सेल की वैल्यू में प्लस हो रहा है ये वाली क्वांटिटी। ओके 1 में देखिए ई सेल के बराबर है और थर्ड में देखिए माइनस हो रहा है। तो अगर हम इनके लिए ऑर्डर लिखें तो ऑर्डर किस तरीके होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा E2 का क्योंकि उसमें प्लस हो रहा है, उससे कम किसका होगा E1 का क्योंकि उसमें ई नॉट सेल के बराबर है, और उससे कम किसका होगा E3 का। ओके क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस हो रहा है। तो जो राइट सीक्वेंस है वो होगा ये, देखते हैं हमारा कौन सा आंसर सही है। सो E2 इज ग्रेटर देन E1, E1 इज ग्रेटर देन E3, सो डी इज द राइट ऑप्शन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।